Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Vakar from Camel International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे जितने भी पहले लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर्ड किए गए या सर वाजिद साहब सर समी साहब की तरफ से डिलीवर किए गए वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की और लाजमन उनकी अपनी नोटबुक के ऊपर दर्ज किए होंगे. इन प्रीवियस लेक्चर आई वॉज टॉकिंग अबाउट the parts of subject and we have already covered one part of subject which is known as the name of subject. हम एक सेंटेंस का हिस्सा पढ़ चुके हैं. We have already covered one part of the sentence which is known as the name of subject, जिसको सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है. पिछले लेक्चर के अंदर हमने उसको कवर किया और मैंने ये आपको बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें या जो जुमले के अंदर यानी सेंटेंस के अंदर परफॉर्मिंग एन एक्शन जो एक्शन को सरअंजाम दे रहा है यानी अमल जो कर रहा है, जो काम कर रहा है. तो सब्जेक्ट की दो तरह से मैंने आपको वजाहत की थी, एक्सप्लेनेशन दी थी. सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट वर्ब एंड यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक इन पार्ट ऑफ स्पीच इन डिटेल, बट राइट नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टर्म एज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. एक सेंटेंस के हिस्से के तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ. आपने इसको डिटेल में पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ लिया, बट यहाँ पे क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमने इसको डिटेल में पढ़ना है ताकि पता चले वर्ब होता क्या है. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब होता क्या है. देखिए, जैसे आपने सब्जेक्ट के बारे में दो चीज़ों का इम्तिजाज पढ़ा, मिक्सचर पढ़ा, यानी सब्जेक्ट दो तरह का होता है. कैसा होता है? जिसके अंदर बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, या जो सेंटेंस के अंदर अमल कर रहा होता है, परफॉर्मिंग एन एक्शन, वो क्या कहलाता है सब. तो सेम लाइक दैट अगर वहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज हैं, हेयर शुड ऑल्सो बी टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. यहाँ पे भी फिर दो तरह की कैटेगरी होनी चाहिए, दो तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. तो पहले सुन ले. सबसे पहले एक्शन को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. यानी वर्ब किसको इंडिकेट करता है? यानी वर्ब्स इंडिकेट्स एन एक्शन, यानी काम को, वर्क को, अमल को. और दूसरा स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की हालत कौन सी है. तो जो सिंपल जुमले होते हैं उनमें मेन वर्ब नहीं होता, प्रॉपर एक्शन नहीं होता, लेकिन हालत मौजूद होती है, स्टेट मौजूद होती है. जिस तरह मैंने बताया था सिंपल जुमलों में सब्जेक्ट होता है लेकिन काम नहीं कर रहा होता. सेम लाइक दैट यहाँ पे भी इसी तरह का कुछ मिक्सचर मौजूद है. वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन, कि वर्ब क्या करता है? डिस्क्राइब्स, बताता है, वजाहत करता है. एन एक्शन, अमल, फेल. ठीक है जी. आर या स्टेट, हालत, यानी वो किस हालत में है, वो ज़माने हाल में है, ज़माने माजी में है, वो किसके अंदर मौजूद है, वो है, था है, क्या है, ये सारी चीज़ें वो बताता है. अब यहाँ पे देखें, ही इज़ माई टीचर. यहाँ पे मेन वर्ब कोई नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन हालत है, क्या है, टीचर है. आई एम ए पाकिस्तानी बॉय, कोई काम इसके अंदर नहीं हो रहा, लेकिन हालत है कि हूँ, आई एम पाकिस्तानी. अहमद इज़ प्लेइंग. अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक्शन है, काम हो रहा है, ये स्टेट है. इट इज़ आल्सो स्टेट, बट हेयर एक्शन. ही प्लक्ड अ फ्लावर, ये क्या है जी? इट इज़ आल्सो एन एक्शन. तो देख सकते हैं कि यहाँ पे दो में एक्शन है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये भी वर्ब है. सारे के सारे ये वर्ब, बट एक हालत को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा एक्शन को इंडिकेट कर रहा है. सेम लाइक दैट ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ
ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे वाज, ये भी क्या है, ये एक स्टेट है और ये किसको जाहिर कर रही है, ये स्टेट वर्ब को जाहिर कर रही है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी किसको जाहिर कर रहा है, एक वर्ब को जाहिर कर रहा है और एक हालत को जाहिर कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ब हैं। यानी वर्ब का काम क्या होता है, डिस्क्राइब एन एक्शन, या एक्शन को बताता है या स्टेट को बताता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डी स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं इसको इरेज करने लगा और फिर मज़ीद इसकी जो ना एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ और फिर इसकी टाइप्स पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। दे वर बॉसम फ्रेंड, जिगरी दोस्त, यानी बहुत पक्के। अब ये देखिए यहाँ पे कोई अमल नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, देयर इज नो एक्शन इन दिस सेंटेंस, बट यू कैन सी दैट यहाँ पे हालत है और वो कौन सी है, माजी की है, स्टेट इज प्रेजेंट, और इसी को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। यू आर ए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे भी कोई काम नहीं हो रहा, यू आर ए स्टूडेंट, कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन हालत है, तो ये क्या बन गया, वर्ब। और एग्जांपल लेते हैं, आई राइट अ नोटबुक, मैं एक कॉपी लिखता हूँ, काम कौन सा हो रहा है, लिखना, तो ये वर्ब है और ये किसको जाहिर कर रहा है, एक्शन को। वो तारीफ का दूसरा पहला पार्ट देखें, एक्शन। दे रोट अ बुक, उन्होंने एक किताब लिखी, दे रोट अ बुक। अब लिखना यहाँ पे रोट है, इट इज़ एन एक्शन, और एक्शन है तो ये किस में इंक्लूड होगा, ये वर्ब के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज़ द साइकी, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ वर्ब, वर्ब क्या होता है, उसको कैसे हम इंडिकेट करते हैं, उसको कैसे हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, इसकी टाइप्स के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले है लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं इस पर बता देता हूँ। इज, आर, एम, वाज और वर, ये 5 लिंकिंग वर्ब हैं। देयर आर ओनली 5 लिंकिंग वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज, इज, आर, एम, वाज एंड वर। और ऑक्सिलरी क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कैन, कुड, माइट, मे, हैज़, हैव, हैड, डिड, टू, ऑल दीज यानी एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स।
रेगुलर वर्ब बड़ा आसान है, जिसके एंड पे डी और ईडी आता है वो क्या होता है? रेगुलर। यानी कॉल्ड, कॉल्ड, यानी जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हो हम डी और ईडी का सहारा लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेगुलर कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और इर्रेगुलर जिनमें ये पैटर्न फॉलो ना किया, जैसे बिगेन, बिगैन, बिगन, अब इसमें डी और ईडी नहीं लगाया, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हो। अब देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड, ईडी लगाया तो वो क्या है? रेगुलर वर्ब। और जिसमें ईडी नहीं आता वो क्या होता है? इर्रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। हाँ जी, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट ना है, जुमला समझ नहीं आता। ही राइट्स, अब नहीं पता चल रहा आगे क्या लिख रहे हैं। अ लेटर है, अ नोटबुक है, यानी यहाँ पे ये जो राइट है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये किसका मोहताज है? ये ऑब्जेक्ट का। और जब कोई ऑब्जेक्ट का मोहताज ना हो, ही इज़ रनिंग, अब रनिंग ये नहीं आगे जुमला समझ आ रहा है, वो दौड़ रहा है, तो वो क्या है? इंट्रांजिटिव है, यानी इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ तो भी जुमला समझ आ गया है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जब तक ऑब्जेक्ट ना आए जुमला नहीं समझ आता। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कि आपको क्या है? जब भी आपके सामने आएगा तो उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ ए सेंटेंस। टेक अ स्क्रीनशॉट। जी डियर स्टूडेंट, मैं सबकी एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। इज, आर, एम, वाज और ये क्या है? ये लिंकिंग है। और एक्सिलरी क्या है? कैन, कुड, वुड, विल, हैज़, हैव, डिड, डू, एटसेट्रा, ये सारे के सारे। रेगुलर, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, यानी जिनके एंड पे ईडी आता है, ठीक है। इर्रेगुलर, began, began, begun, ठीक हो गया सर। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है जी? जो डिपेंड करे। ही राइट्स अ लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव। ही इज रनिंग या ही वॉक्स, ये दोनों क्या है? ये इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इनके एंड पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा टॉपिक आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। कुछ मैंने इसकी एग्जांपल दे दी है, बाकी आपने पार्ट ऑफ स्पीच में डिटेल से पढ़ा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपने डिटेल में देखा होगा, वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, और यकीनन इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर नियर्स एंड डियर्स वन। अल्लाह हाफिज़, बाय।